मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गिल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 461 441 और शो का टॉपिक है रास्तबाजी और फरोतनी को तलाश करो। रास्तबाजी और फरोतनी को तलाश करो। और आज का ये मेरा खूबसूरत हवाला जो है सफनिया नबी की किताब, उसका 2 बाब, उसके 3 आयत पढ़ूंगा, सिर्फ एक आयत की है और बहुत खूबसूरत। और वहीं से मैंने टॉपिक लिया है कि रास्तबाजी को ढूंढो और फरोतनी को तलाश करो। आए मुल्क के सब हलीम लोगों, आए मुल्क के सब हलीम लोगों जो खुदावन के काम पर चलते हो, उसके तालब हो, रास्तबाजी को ढूंढो और फरोतनी की तलाश करो। शायद खुदावंद के गजब के दिन तुमको पनाह मिले, शायद खुदावंद के गजब के दिन तुमको पनाह मिले। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो आज का शो तो मैं बता चुका हूं कि जो टॉपिक है वो है रास्तबाजी और फरोतनी को तलाश करो। तो ये दोनों चीजें तो मेरा नहीं ख्याल के मतलब तो एक जैसे, अगर रास्तबाज हम होंगे तो फरोतन भी होंगे, फरोतनी भी हमें तलाश करने की इतनी जरूरत नहीं होगी। और ये सारी बातें जो है वो कैसे हो सकती हैं? वो इसी सूरत में हो सकती हैं कि हम खुदा के हुक्मों को माने, खुदा के पाक कलाम की बातों को माने। जो अब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में था तो उसने जो कुछ भी हमारे वास्ते किया, इतनी खूबसूरत खूबसूरत तालीम दी तमसीलों के जरिए। तो वो क्यों दी गई थी? इसी वजह से कि हम रास्तबाज रहें, फरोतन रहें, फरोतनी की तलाश करें। और वो फरोतनी की तलाश तो तब भी हो सकती है अगर हम उसके हुक्मों पर माने, इंसान को इंसान समझे और इंसानियत के काम करें। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो टीना विलियम्स की, मेरी बहन, छोटी बहन, इटली से हैं। उन्होंने दुआ, उनकी 3 पोस्टें हैं, दुआ है, 2 दुआएं हैं और एक छोटी सी पोस्ट, लेकिन बहुत बड़ी पोस्ट। उन्होंने लिखा है कि लोगों ने अपने घरों को तो जन्नत बना लिया, पर जन्नत में घर बनाना भूल गए। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हम जहां भी रहते हैं, जिस जगह भी रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा घर बनाए, कैसा भी हो, चाहे हमें कुछ भी करना, चाहे हम बेईमानी करें या किसी भी तरीके से दौलत इकट्ठी करके हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत खूबसूरत घर बनाए, ताकि वो घर लोगों को नजर आए कि ये मेरा घर है या फलाने का घर है, जो वो मेरे घर की तारीफ करें। लेकिन जो टीना बहन ने बात लिखी है कि लोगों ने अपने घरों को जन्नत बना लिया, पर जन्नत में घर बनाना भूल गए। और जहां हमने जाना है, जहां से हम नए हैं, हमें उस घर की फिक्र नहीं है। हम दुनियावी घरों को खूब पक्के, खूब रंग रोगन करते हैं, जो कुछ भी उसकी जो भी आराइश के लिए है, अंदर जो भी खूबसूरती हम बना सकते हैं वो बनाते हैं, अंदर भी और बाहर भी, ताकि लोगों को बहुत अच्छा लगे। लेकिन अगर हम अपने आप को उस घर से भी ज्यादा खूबसूरत बनाए, हमारे दिलो दिमाग भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, हमारा उठना बैठना, हमारा बोलना चालना नजर आए कि वाकई इसने यहाँ पर भी घर बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि खुदा की बरकत है।
खुदा का फजल से ही सब कुछ हमें मिलता। लेकिन ये भी अगर वो सोचे कि अगर इसने इतने इसकी रास्तबाज आदमी है, इतना फरोतनी है, इतना नेकियां करता है, इतनी भलाइयां करते हैं, तो फिर वो जरूर इस बात को सोचने पर मजबूर होंगे कि उसने अपना घर जो है ऊपर भी इससे ज्यादा घर खूबसूरत बना लिया है। फिर खुदा डेफिनेटली उसको अच्छी जगह देगा, उसके माल को देखकर, उसके कामों को देखकर, उसके रास्तबाजी के कामों को देखकर, उसके फरोतनी के कामों को देखकर उसको बहुत खूबसूरत जगह और बहुत अच्छी। टीना आपने पोस्ट डाली है, दूसरी पोस्ट जो है वो दुआ है, बहुत खूबसूरत दुआ है। आज दो कुछ काफी बातें टीना बहन की हैं, दो दुआएं हैं और ये उसके बाद बहुत खूबसूरत पोस्ट है। तो सबसे पहले जो दुआ, कदूस 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 खुदावन खुदा कादर मुतलक जो था और जो आने वाला है, तो उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी हम हमेशा करेंगे। और यहीं से अगर हम उसकी तमजीद, हम उसकी शुक्रगुजारी हर तरह से उसको करेंगे, तो जाहिर है कि जब हम उसका नाम पुकारेंगे, उसका शुक्र करेंगे, उसकी बरकतों फजलों को याद करेंगे, तो ऑटोमेटिकली रास्तबाज तो हम ठहर जाएंगे, रास्तबाज तो हो जाएंगे, फरोतन भी हम ठहर जाएंगे। तो ये चीजें जब तक हम नहीं करेंगे, रास्तबाजी की तरफ हम नहीं बढ़ सकते। बहुत अच्छी दुआ लिखी टीना बहन। और जो तख्त पर बैठा है सॉरी, और जो तख्त पर बैठा है अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, उसको सजदा करेंगे। जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा नहीं, जिंदा है, वो तो अब्दी और अजली है ना, उसका शुरू है ना आखिर है, वो तो अल्फा और ओमेगा है, तो वो तो जिंदा है, जिंदा रहेगा। इसकी तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि वो तो खुदा है, खालिक और मालिक है, तो वो तो जिंदा है। जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। आए हमारे खुदावंद खुदा, तू ही तमजीद और कुदरत के लायक है। बेशक इसमें कोई बात, कोई है ही नहीं कोई ऐसी बात कि ये हम ना सोचे कि वो तमजीद के काबिल नहीं है। वो कुदरत वाला है और उसकी तमजीद और उसकी हमदो सताइश जहां तक भी हम करे काम है, क्योंकि रास्तबाज होने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और जो क्योंकि तूने ही सब चीजें पैदा की, वो तेरी ही मर्जी थी और पैदा हुई। आए खुदावन आलमगीर मसीहों पर, ये जो बात यहां से लिखी जो आखिर में दुआ में, ये बहुत बहुत खूबसूरत टीना ने लिखा कि आए खुदावन आलमगीर मसीहों पर अपनी बरकतें, रहमतें, फजल, शफकत और तरस फरमा और उम्र की दराजी, तंदुरुस्ती और कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तो अगर हम सब अपने आप को रास्तबाजी के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो जो दुआएं करती हैं, या जो दुआ ये भी लिखी है और आखिर में ये बहुत खूबसूरत बात टीना बहन ने लिखी कि आए खुदावन आलमगीर मसीहों को, जहां पर भी जाहिर है, जहां भी आलमगीर सारी दुनिया में मसीहत है, मसीह मुल्क भी हैं, कौमें भी हैं, सब कुछ है। जो मसीह को खुदा बाप और खुदा बेटे को मानते हैं, तो आलमगीर मसीहों पर अपनी बरकतें, रहमतें, फजल और शफकत और फरमा और उम्र की दराजी से तो तंदुरुस्ती और कलाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बहुत खूबसूरत लिखा। उसके बाद उनकी तीसरी पोस्ट है, जब सब कुछ खत्म होता है तो महसूस करें कि एक नए आगाज के लिए तैयार हो जाएं। यही जिंदगी है। बिल्कुल जिंदगी में ऐसा होता है कि आप कितना कुछ करते हैं, कोई वाकया या क्या कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई वो चीजें खत्म हो जाती हैं, या कोई आफत आ जाती है, या कोई ऐसी बात हो जाती। लेकिन ये जो बात लिखी है कि एक नए आगाज से फिर परेशान ना हो, दिल नहीं,
फिर भागना शुरू करें, फिर लेकिन अगर रास्तबाजी के साथ पहले जो रास्तबाजी के काम किए थे तो मुश्किलात आजमाइशें तो आती है, जो कुछ भी बनाए अगर वो खराब हो गया फिर तगड़े हो जाएं, फिर से वो शुरू करें। तो जो लोग अल्लाह की रहमत पर और अल्लाह को आंख बंद करके यकीन करते हैं, वो सवाल नहीं उठाते और इतराज नहीं करते, वो कभी अंधेरे रास्तों पर ठोकर नहीं खाते, कोई बोता है जो उन्हें संभाल लेता है। बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात, जो हमें खुदावंद ताला जो भी है वो तो जो कुछ भी करता है, अगर हम रास्तबाज हैं, पाक दामन हैं, तो हमें आंखें बंद करके उस पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि वो वाकई इस काबिल है कि उसको हमने, ये तो इंसान को रास्तबाजी के रास्ते चलते हुए जो उसके रास्ते हैं, जो रास्तबाजी के रास्ते हैं, जो पाकलम भरा पड़ा है, अगर हम वाकई उसके रास्ते पर चले तो फिर हमने आंखें बंद करके बिल्कुल बिला झिझक होकर जो कुछ भी मांगे, जो कुछ भी करें, जो कुछ भी जैसा भी हो गया, हमारा अगर ईमान उस पर पुख्ता है तो हम किसी भी किस्म का कोई सवाल ना उठाएं, एतराज ना करें, वो कभी अंधेरे में ठोकरे नहीं खाने देता। अगर हम किसी तरह से अंधेरे से मुराद है कि हम गलत रास्ते पे चले जाएं या शैतान के रास्ते पर चले जाएं, लेकिन वो हमें फिर भी उन ठोकरों से बचा के हमें सीधे रास्ते पर ले आता है। रास्तों पर ठोकरे नहीं खाते, कोई बोता है तो कोई संभाल लेता है। बिल्कुल ये तो एक दुनियादारी है। आप कोई दरख्त लगाते हैं तो आप कामिल किस्मत वाले लोग हैं जो उसका फल खाते, लेकिन उसके बच्चे, उसके औलाद आने वाली नस्लें उनसे फायदा उठाती हैं, और ये बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात है। उसके बाद आम आदमी, एक छोटी पोस्ट बहुत अच्छी, मेरे ख्याल 2 पोस्टें हैं इनकी, नहीं ज्यादा, 2-3 पोस्टें हैं। मैं जो क्या था तो वो मैं जो क्या सजदे में, तो वो समझ बैठे, इंसानियत की बात है, अखलाक की बात है, रास्तबाजी की बात है, तो मैं जो क्या तो सजदे में, तो वो समझ बैठे हम तो इंसानियत निभा रहे थे, वो खुद को खुदा समझ बैठे। और ये इंसान की बड़ी कमजोरी होती है, जो बहुत अपने आप को बहुत बड़ा समझते, कि जो अखलाकी तौर पर अक्सर होता है कि आप झुक कर भी सलाम करते हैं या झुक कर कोई भी बात करते हैं, जी अच्छा जी, बहुत अच्छा जी, तो मैंने तो इंसानियत के नाते अच्छा इंसान होते, रास्तबाजी के रास्ते पर चलते हुए उसको झुक के सलाम किया, तो वो समझ बैठा कि उसने मुझे सजदा ही कर दिया है। ये हमारी कमजोरी है, ये हमारी इंसान की कमजोरी है कि हम अपने आप को खुदा समझ बैठते हैं। कोई गरीब आदमी हमारी इज्जत करे तो हम थोड़ा सा कड़ जाते हैं कि उसने हमें सजदा कर दिया है, उसने तो इज्जत की इंसानियत के नाते, और हम तो इंसानियत निभा रहे थे, वो खुद को खुदा समझ बैठे। और ये बिल्कुल सच्ची और अच्छी पोस्ट है। ये दुनियादारी में ऐसे होता है, हम तो उस खुदा को भी भूल बैठे जिसने हम पर मेहरबानियां, बरकतें, फजल, जिसने हमें जिंदों की जमीन पर भेजा, तो हम उसको नहीं, हम जो भी मखलूक है, जो इंसान, अगर उसको सजदा करना तो सिर्फ वाजिब खुदा को है, जो खालिक और मालिक, और वो वाकई सजदा करने। तो हम इंसान चाहते हैं कि हमें भी गरीब लोग या जो अच्छे और सच्चे लोग या जिस इंसानियत की कदर करते हैं हमें सजदा करें, तो इसका मतलब वो अपने आप को खुदा समझने लग जाते हैं। दूसरी पोस्ट है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, आम आदमी। इंसान 2 तरह के होते हैं, एक वो जो मरने के बाद सुकून पाते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। इंसान 2 तरह के होते हैं, एक वो जो मरने के बाद सुकून पाते हैं, और दूसरे वो जिनके मरने के बाद लोगों को सुकून मिलता है। और ये आप देखें, मोहल्लों में, मुआशरे में, गांव में कुछ ऐसे शैतान लोग होते हैं कि जिन्होंने तंग किया होता लोगों को,
चाहे वो जुल्म जबर के साथ थे, उनको रास्तबाजी के या फरोख्त के काम को उनको कोई पता नहीं। वो इंसान, जैसे अभी मैंने पोस्ट पढ़ी है कि वो अपने आप को खुद खुदा समझते हैं और लोगों को इंतहाई तौर पर तंग करते हैं, बहुत बुरी हरकतें करते हैं, परेशान करते हैं। और जो अच्छे लोग वो तो मर के अपने अपने सुकून में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों को परेशान करते, तंग करते हैं, और उनके मरने के बाद लोग सुकून महसूस करते हैं कि चलो शुक्र हुआ कि एक शैतान जिसने अपनी शैतानी हरकतों से हमें परेशान कर रखा था, खुदा को भूल कर बैठा था, रास्तबाजी के रास्तों का पता ही नहीं था, तो फिर जब इंसान वो चला जाता तो लोग सुकून महसूस करते हैं कि चलो खुदा का शुक्र है कि एक शैतान कम हो गया है, तो अब शायद जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। लेकिन शैतानों की तो कमी नहीं, को और पैदा हो जाएगा, को और शैतान। लेकिन फिर भी ये भी एक बहुत बड़ी बात है उसके लिए, क्यों? इसका मतलब कि अच्छे काम और ठीक और सच्चे काम करे तो लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद तीसरी पोस्ट, बहुत अच्छी पोस्ट, सच्ची पोस्ट, बहुत सच्ची पोस्ट, कि जिन गलियों में इंसान का बचपन गुजरा हो वो गलियां इंसान को कभी नहीं भूलती। बिल्कुल सच्ची बात है। मैं जहां पर पैदा, मैं जिस गांव की मिट्टी, अमृतनगर चक नंबर 133, अक्सर मैं अपने गांव का जिक्र करता, वहां पर पैदा हो, वहां की मिट्टी उस वक्त तो वाकई मिट्टी होती थी। अब तो सड़कें सुड़कें गोब बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी गांव तो गांव ही है। लेकिन उस वक्त तो बहुत मिट्टी, बहुत कुछ होता था। लेकिन उस मिट्टी को, उस गांव की गलियों को मैं तो नहीं भूल, कोई भी नहीं भूलता। आप किसी शहर में पैदा हुए, आप अमेरिका आ गए या यूरोप चले गए या हिजरत करके कराची चले गए, पेशावर, तो लेकिन जो जिस जगह पे पैदा हुए, जिस गलियों में खेले, जहां की मिट्टी थी, वो हम कभी नहीं भूल सकते। बिल्कुल सच्ची, बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद चौथी पोस्ट है अहम आदमी की, हमारी मुस्कुराहट देखकर देखकर दुनिया ने क्यों सोचा कि हम गम से खाली हैं। और कई लोग बहुत अच्छे होते, बहुत रास्तबाज, बहुत सादा होते कि वो हर वक्त हंस के मिलते हैं, खुश मिलते हैं। उनकी एक आदत होती है, खुदादत नेमत होती है उनके पास, और ये बहुत बड़ी नेमत है कि आपके चेहरे पर हर वक्त हंसी रहे। और अक्सर कहते हैं कि जी आपका चेहरा, स्माइली चेहरा बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगते हैं, और वो बातें भी बहुत खूबसूरत करते हैं। और हमारी मुस्कुराहट देखकर दुनिया ने सोचा कि हम गम से गाली हैं। और ऐसे लोग अपने गम या अपने परेशानियां और ये दूसरों पर जाहिर नहीं करते, पर दुनिया को क्या मालूम कि जिस गम के बाग में दुनिया रहती है, जिस गम, दुनिया तो है परेशानी, गम तो मुसीबतें तो है, लेकिन आखिर में जो लिखा है, जिस गम के बाग में दुनिया रहती है, हम उसके माली हैं कि हम ही उनसे ज्यादा इन गमों को पाल रहे हैं। गमियों के जो भी हमारे पास मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, हम उस बाग के माली हैं कि आपसे मेरे साथ जो मुश्किलें या गम है, ये परेशानियां हैं, वो ज्यादा हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। अक्सर होता है कि लोग परेशान ना, लोगों को और दिखावे के लिए परेशानी जाहिर करते हैं, यार मैं बड़ा परेशान हूं मैं, तो ये भी बेईमानी है, ये रास्तबाजी की बात नहीं। लेकिन जो खुदा दिलों को, गुर्दों को तो जानता है कि कितने अच्छे और सच्चे और आप कितने रास्तबाज हैं। उसके बाद यूसुफ मसाली साहब बहुत अच्छे शायर हैं, कभी कभी मैं उनको पढ़ता हूं, लेकिन इस बार उनका कलाम बहुत अच्छा है। अपने होने से बहुत हल्का मुझे होना पड़ा। बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि हम कहाँ पर भी, और हमें अपने आप को हल्का होना पड़ता, लोगों के सामने कोई ना कोई वजह होती कि हम परेशान होकर अपने आप को कुछ नीचा समझते। जब कभी हंसते हुए बेसाख्ता रोना पड़ा और हल्का होना पड़ा, और कभी कभार ऐसा होता है कि हम परेशान हैं, फिर भी हमें बेसाख्ता अचानक ऐसी कोई बात हो कि हमें फिर दुनिया के सामने हंसना पड़ता है। नींद में चलने की आदत
ही ना ले जाए कहीं। और ये एक बीमारी है, आप तो इसको जानते हैं कि कई लोगों को ऐसी बीमारी होती है कि वो रात को चलते हैं, और वो चलते भी बड़ी मुश्किल मुश्किल जगह पर, लेकिन वो गिरते नहीं है। उस यही हवाला मुसाली साहब ने कुछ दिया है कि नींद में चलने की आदत ही ना ले जाए कहीं, रोज जंजीरों से खुद को बांध कर सोना पड़ता है कि कभी मुझे इस दुनियादारी में कोई परेशानियों में जो सोता हूं, लेकिन जाग जाता हूं और मुझे उठकर चलने की आदत है, तो मैं अपने आप को चारपाई पर या पलंग पर मैं जंजीरों से, संगलों से, रस्सियों से बांध के सोता हूं कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, कहीं मैं किसी हालत में, परेशानी में। मैंने सब कुछ खो दिया तुझको पाने के लिए। और ये तो क्या बात है, अगर हम इस बात को रूहानी तौर पर लेंगे, अगर हम रास्तबाज बने, तो हम ये बात खुदा को कहें कि मैंने तुझको पाने के लिए सब कुछ खो दिया। हम खुदा तो हमें नहीं खोने देगा, वो तो हमें बरकतें और फजले देगा। लेकिन अगर वाकई हम रास्तबाज होते, पाक दामन होते हुए उसको खोएंगे, मैंने तेरे कहने पर तुझे भी एक दिन खोना पड़ा। वैसे ये दुनियावी तौर पर लिखा कि तेरे मैंने, या दोस्त से कह रहा है, या किसी सज्जन से कह रहा है, किसी से भी, कि तेरे कहने पर ही मैंने तुझको खो दिया, और तेरे को सिर्फ तेरे कहने पर भी तुझे एक दिन खोना पड़ा, और तेरे कहने पर ही कि तू जब मेरे पास सीधा सच्चाई नहीं था और तूने मुझे कहा भी छोड़ दा, तो फिर मुझे तो छोड़ना ही पड़ा। और ये ठीक बात है। उसके बाद तेरे सिर्फ तुझको सर के बल चलने पर मजबूरी ना थी, सिर्फ मुझको सर के बल चलने की मजबूरी नहीं थी, मंजिलों की ख्वाहिशों का बोझ भी ढूंढना पड़ा। और वाकई मंजिलों की ख्वाहिशों का बोझ ढूंढना पड़ता है। जब तक हम खुदा के काम पर चले और सच्ची और अच्छी मंजिलों की तलाश में हो, तो वो मिलती। लेकिन मेहनत करने के साथ, रास्तबाजी के काम, पाक दामन के साथ भी, बेईमानी से, झूठ से, मुनाफकत से सच्ची मंजिलें नहीं मिल सकती। सच्ची मंजिलें तो मेहनत से मिलती हैं, बहुत मेहनत से। फिर आप जाकर मंजिल, फिर जिंदगी बनती, फिर जिंदगी को आगे चलाना पड़ता है, तो फिर जाकर जिंदगी खूबसूरत होती। ऐसे तो कभी भी आप कोठे पे जंप मार के नहीं चढ़ सकते, स्टेप बाय स्टेप भाई चढ़ना पड़ता है। और यही जिंदगी है कि आप क्लास 1 से शुरू करते हैं, पहली तालीम तो माँ की गोद से शुरू करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते, मंजिलें हासिल करते हैं। और ये भी, लेकिन अगर साथ साथ हम रास्तबाजी के काम भी करेंगे, खुदा के काम नहीं करेंगे, पाक दामनी के कामों में भी साथ रखेंगे, तो मंजिलें और खूबसूरत होती जाएंगी। एक अनहोनी से अनहोनी छुपाने के लिए, अनहोनी जैसे कोई बुरी बात, आफत, या ऐसे ये लफ्ज इस्तेमाल होता है कि किसी अनहोनी ने ऐसा कुछ कर दिया। एक अनहोनी से अनहोनी छुपाने के लिए खून की छींटों को अपने खून से धोना पड़ा, कि जो मैंने बुराई नहीं की थी, वो मुझे बुराई बहुत मुश्किल से अपने खून के छींटों से खुद ही उस बुराई को साफ करना पड़ा। और ये बुराई कहाँ से आती है? हम दूसरे को बुराइयां देने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम, जैसे कि मेरा टॉपिक है कि हम रास्तबाजी के कामों में रहें, तो खुदा जरूर हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता करेगा। उसके बाद अलीजा राय की पोस्ट है, बहुत अच्छी इनकी पोस्टें होती। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, और ये बहुत सच्ची आपके मुशाहिदे की बात होगी कि मैं अगर इसको इस बात से कहूं कि अगर कुछ आदमी
या बड़ा भाई या बड़ी बहन, वो घर का बहुत सारा ख्याल रखते हैं, मेहनत करके छोटे बहन भाइयों को सबको बहुत 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 कुछ करती है, ये करता है। लेकिन ये सच्ची बात है, उसकी इज्जत नहीं होती। जो कुछ भी नहीं करते उनकी कदर भी उनकी माँ या बाप उनकी कदर, और जो सब कुछ करता है उसकी कदर इतनी नहीं होती। दुनियावी तौर पर भी ये बात है कि जो आदमी बहुत कुछ करता है, दूसरों के लिए सोचता रहता है, और वो सबसे पीछे रह जाता है। और इसी तरह खानदान में भी ऐसे होता है कि कोई भी बेटा या बेटी बहुत मेहनत करता, बहुत प्यार करता अपने बहन भाइयों के लिए, आखिर में वो सब अपने काम से करके जो कुछ भी, फिर उसके बाद उसकी मदद कोई, यही इस पोस्ट का मतलब है कि कुछ लोग कुछ भी नहीं करते मगर लोग इनसे खुश रहते हैं। जो कुछ नहीं करते लोग उनसे खुश रहते हैं, और कुछ लोग जान निकाल कर हथेली पर भी रख दे तो भी उनकी कदर नहीं होती है। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची और अच्छी बात है। ये आप मुशाहिदे में देखें, और ये सारी चीजें आप देखते हैं आपके सामने होती हैं, और दुनियादारी में यही सब कुछ होता है। और वे इसी वजह से बहुत सारी परेशानियां और कबाहतें होती हैं। और एक और पोस्ट है, वो बाज आ जा, ये इनकी अपनी को टाइम लाइन है, लिखते हैं जो साथ होकर बुरा सोचे। और ये बिल्कुल, ये भी सच्ची बात, सच्ची और अच्छी बात है। और ये होता है दुनियादारी में, बिल्कुल होता है। जो साथ होकर बुरा सोचे, उससे बुरा तो कोई दुश्मन भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप किसके साथ हैं? कल ऐसी कोई पोस्ट पड़ी थी कि जिसमें यही बात जो थी, कल या परसों पड़ी थी, कि हमें हमारे साथ कोई बैठा है, लेकिन ये हमें नहीं पता था कि जो हमारे साथ बैठा है वो एक सांप है, कोबरा सांप है, ये काला नाग सांप है, कि किसी वक्त भी वो डस सकता है। और यही पोस्ट का मतलब यही भी है कि जो साथ होकर बुरा सोचे। आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी से दोस्ती करते हैं, आप किसी से मोहब्बत करते हैं, और लेकिन उसका दिल जैसे आप सोच रहे हैं, उसका दिल में या उसके मन में या उसकी वो बात नहीं, वो तो सिर्फ एक मतलब के लिए बैठा हुआ है। और जब तक उसका मतलब है वो मीठा रहेगा दुश्मन, लेकिन जब वो सब कुछ हल हो जाएगा फिर वो बहुत बुरा दुश्मन होगा। और उन ऐसे लोगों को रास्तबाजी के और पाक दामनी के कामों से कोई वास्ता नहीं होता, उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब परस्ती से वास्ता होता है। तो इसलिए हमने, अगर हम रास्तबाजी के काम करेंगे तो पाक दामन भी होंगे, पाक दामनी के काम भी होंगे, अच्छे और सच्चे काम भी होंगे। दुनियादारी में तो ये सब बातें हैं, ये तो सब कुछ जैसे जैसे आप जिस तरह पंजाबी चाहते ने कि जू जू कमली भिजे तो भारी होवे, तो यही बात है कि जैसे जैसे आप तजर्बे करते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, तो इन बातों से हमारा वास्ता पड़ता है। लेकिन हमें मजबूत रहना चाहिए। जब तक हम मजबूत नहीं दुनियावी तौर पर, रूहानी तौर पर, तो फिर रास्तबाजी की बातों के साथ फिर हम दलेरी से हर किस्म के शैतान का, हर किस्म के भाई कितना भी अच्छा, लेकिन आजकल के दौर में हमें बहुत बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसी बातें और ऐसे वाकयात होते हैं। उर्दू मेरी दोस्त के चंद अशार हैं बहुत, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बहुत अच्छी पोस्ट, उर्दू गजल के लहजे कितने देर के लिए मीठे रखते हैं। ये वही बात है, मतलब वही है जैसे मैंने अभी बोल रहा था जिस पोस्ट पे, कि लहजे कितनी देर के लिए मीठे रखते हैं, कितनी देर के लिए दोस्ती रखते हैं। ये मतलब यही है, लहजे कितनी देर के लिए मीठे रखते हैं, ये जरूरत तय करती है कि कितना मीठा रहना है, कितनी देर इसके साथ दोस्त। ये जरूरत के तहत सब कुछ होता है कि आपको जरूरत है
तो फिर आप उस बंदे को कैसे इस्तेमाल करेंगे, फिर उस आपको जरूरत है तो फिर उसके साथ मतलब है, तो फिर उसके साथ आप लहजे, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत की बातें करेंगे। ये वक्त के साथ साथ, जरूरत के साथ साथ हमारी ये भी एक बात है कि जहां जिस चीज की जरूरत हो, फिर हम ये सोचते हैं कि कौन सा बंदा है जो हमारे काम आ सकता है, तो फिर हम कोई ना कोई सोच के हम पहुंच जाते हैं। तो बात सिर्फ वही जरूरत वाली बात है। बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद दूर दूर दोस्त की 3-4 शेर हैं। ना दबी दबी से मोहब्बतें, शायरी के हवाले से है। ना दबी दबी से मोहब्बतें, ना ढकी छुपी अब दाते हैं। बिल्कुल, अब तो कोई भी दावत, कोई भी जो हम मुखालफत वाली बात, वो तो ढकी छुपी है ही नहीं, क्योंकि ये तो अब एक माहौल बन चुका है। और हम जिस माहौल से परवरिश पा चुके हैं या जो अभी पा रहे हैं, नस्लें जो, ये सारी चीजें जो उनको बहुत बुरी तरह पेश आ रही हैं, चूंकि हम जिस माहौल में, वहां पर ये सारी बातें हैं। ना ढकी छुपी हैं अब दावतें, ना दिखावे की मुस्कुराहटें, ना रोगे जान पे कबाहटें। और ये तो सारी दिखावे की से दिखावे की जैसे पोस्टें ऐसी कुछ मिलजुल जाती हैं, उन सबके मतलब सिर्फ एक ही होता है, मैं थक गई हूं झूठ से। बहुत बहुत खूबसूरत बात कि मैं थक गई हूं झूठ से, मुझे चाहिए अब सच। यहाँ मेरे ख्याल ये परवीन शाकर की, क्योंकि उर्दू पोस्ट में ज्यादा, उर्दू मेरी दोस्त में ज्यादा शायरी परवीन, जो ये पोस्ट ही उसकी है, उसके उसके लिए कुछ सारी शायरी, सारे उसके जो अच्छी और सच्ची बातें, बहुत बहुत सारा कलाम मेरे ख्याल ये उसी के, क्योंकि वो ऐसा लिखती थी। मैं थक गई हूँ झूठ से, मुझे चाहिए अब सच। यहाँ बिल्कुल हम सब, अगर हम सच्चे दिल से और हम रास्तबाजी से सोचे, तो हम सब थक चुके हैं झूठ की बातें, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा। अभी मैंने कल परसों एक शायरी पढ़ी थी, तो यूनस फ्रांसिस साहब यूके से जो है, उन्होंने लिखा था ऐसा कुछ कि हमें कोई मसीहा एक बार फिर चाहिए, फिर तेरे बेटे के आने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया फिर एक बार उसी हाल में जा चुकी, शैतान के नरगे में, शैतान के कब्जे में आ चुकी है। हमें कोई मूसा या हमें कोई तेरा बेटा फिर एक बार आए, ताकि फिर हमने मुश्किलों से आकर फिर हमें आजाद करे। आना तो उसने है, लेकिन उसकी दूसरी आमद की बात है, वो कब आएगा ये तो नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, ये तो सिर्फ खुदा को पता है। तो गर रंजिशे तो रंजिशे, गर चाहते तो चाहते, ये तो है कि रंजिशे भी बहुत है और चाहते भी बहुत है, लेकिन अगर हम ये सब कुछ सीधे रास्ते पर, रास्तबाजी के रास्ते बस चले, खुदा के रास्ते पर चले, खुदा के हुक्मों पर चले, तो ये रंजिशें और ये जो झूठी मूठी बातें, मुनाफिकत की बातें, ये जो दबी दबी सी मोहब्बतें हैं, ये सब खुलकर सच्चाई से हर चीज सामने आए, तो वो बात है। उसके बाद उर्दू सफा की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है कि एक बाबा जी से मुलाकात हुई, मैंने गुजारिश की कि कुछ नसीहत कीजिए। ये होता है आजकल तो खैर नहीं, लेकिन पाकिस्तान में खास तौर पर जो गांव का माहौल होता है, मैंने बहुत जो परे पंचायतें देखी, जवानी में देखी, बुजुर्गों के पास मेरे बाप के साथ बहुत बैठक थी मेरी और बहुत कुछ सीखा। तो वो बाबा जी से मुलाकात हुई तो गुजारिश की कि कुछ नसीहत कीजिए। उन्होंने अजीब सवाल किया, बाबा जी ने, जो जवान ने सवाल उससे कि कोई नसीहत करो, कोई अच्छी और सच्ची बात बताओ कि जो मेरी जिंदगी में काम आ सके। तो सवाल किया, बेटा कभी बर्तन धोए हैं? सवाल तो वाकई बड़ा अजीब है। शायद अगर वो कहता जी मैं शादीशुदा हूं तो बर्तन तो मैं रोज धोता हूं, लेकिन उस बाबा जी ने कहा कि कभी बर्तन धोए हैं। तो मैं इनके सवाल पर हैरान हुआ
और जवाब दिया कि जी हाँ धोए हैं। उन्होंने तो सवाल किया नसीहत है, नसीहत तो इस बात में आखिर में बहुत बड़ी नसीहत है, लेकिन वो जवान हैरान हो गया ये क्या बात है कि मुझसे पूछ रहे बर्तन धोए हैं। तो उसने कहा जी हाँ। पूछने लगे क्या सीखा, ये जो बर्तन धोते हो इससे कुछ सबक लिया है, कुछ लेसन लिया है, कुछ बात सीखी है जो रोज बर्तन धोते हो। तो मैंने कहा जी इसमें सीखने वाली क्या बात है। नौजवान कहने लगा कि बर्तन धोने से सीखने वाली क्या बात है। वो मुस्कुराए और कहने लगे ये जो आखिरी बात जो उनको उस नौजवान को समझाने की और समझने की थी, वो बाबा जी ने कहा बर्तन को बाहर से कम, बर्तन को बाहर से कम अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। और हम मतलब इंसान से है, हम ऊपर से जितनी मर्जी मेकअप करें, जितने मर्जी सूट बूट पहने, अगर हमारा दिल ही नहीं साफ, हम अपने अंदर को ही नहीं धो रहे, तो फिर उस सफाई का, उन सारी बातों का जो मुंह से बातें निकलती उनका क्या फायदा। हमारे अंदर की बातें, मतलब बाबा जी का यही था कि ऊपर से जो सफाई करते वो तो ठीक है, लेकिन अंदर से गंदगी तो बर्तन के भी अंदर ही होती है ना। अगर आप सालन खाते हो, जो भी खाते हो, लेकिन हमारे जो अंदर की गंदगी से मतलब है कि वो भी साफ होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत दोस्त। और बाबा जी तो बाबा जी होते हैं क्योंकि उनके पास जिंदगी के कई बार ऐसे सवाल कर देते हैं, ऐसे जवाब देते कि बंदा लाजवाब हो जाता है। लेकिन हम ये सब कुछ उसी वक्त सीख सकते हैं जब हम रास्तबाजी के काम करें, क्योंकि खुदा के कामों में रास्तबाजी है। पाक दामनी के काम करें, ये झूठ और जो मुनाफकत की बातें और इधर उधर की बातें हम छोड़ेंगे तो फिर जरूर है कि हम मुनाफकत की और झूठी बातें जो है उनसे हम जरूर जो है वो बचेंगे और खुदा के रास्ते पर चलेंगे। और मेरा सच्ची और अच्छी बातों का शो का मतलब है, मैं तो आपके सामने बातें पेश करता हूं, मैं तो ये किसी को नहीं मजबूर करते भाई ये बात करो, मैं जरूर आपने करना है पाक कलाम की बातें। मैं वो इन बातों को अभी इतना नहीं समझना, लेकिन जितना भी मुझे समझ आती दी जाती मैं आपके सामने बोल देता हूँ, सच्ची और अच्छी बातें। और आज का जो टॉपिक भी यही था, पाक कलाम का हवाला पढ़ूंगा आखिर में, रास्तबाजी को ढूंढो फरोख्ती को तलाश करो। तो जरूर हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारा जो चीजें हैं हम हासिल कर सकते हैं। आखिर में फिर एक पोस्ट है दुनिया सारी दुआ टीना विलियम की, मैंने एक काफी पोस्टें पढ़ी, एक दुआ भी उनकी, लेकिन ये भी बहुत अच्छी दुआ है। आए खुदावन तेरी राहें किस कदर उम्दा है, बिल्कुल खुदावन की राह तो सीधी है, उम्दा है, और रास्तबाजी की राहें पाक दामनी की राहें हैं, और इंसान की राहें कितनी तारीक और पेचीदा है। बिल्कुल, क्यों क्यों तारीक है, क्यों पेचीदा है कि हम रास्तबाजी के कामों की तरफ नहीं जाते, हम दूसरी दुनियावी बातों की तरफ या दूसरे जो लोगों के पीछे हम उनके मुंह को देखते, लेकिन खुदा की तरफ नहीं देखते कि जो जिसने हमें रास्तबाजी के लिए पूरा एक ज़ाब्ता या बाइबल मुकद्दस जो है उसमें सब कुछ है। तो इंसान की राहें तारीक और पेचीदा हैं। हमें दिखा के मौत कैसे सही जाती, मौत कैसे सहेंगे या सही जाती है, ताकि हम नई जिंदगी में जी उठे। हमारी खुदी की जिंदगी, हमारी खुदी की ये बात है, हमारी खुदी के जिंदगी के पर्दे को ऊपर से लेकर नीचे तक फाड़ दे, जैसे तूने हैकल के पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ा था। तो इस पर्दा कौन सा था, वो तो हैकल का पर्दा था, वो तो आपका पुराने आदनामे में उस अहद के संदूक के मतलब सारी हिस्ट्री पढ़े। और जब खुदा यीशु मसीह ने जान दी और उसने कहा कि तमाम हुआ, दम दे दिए, तो वो हैकल का पर्दा जो
एक पर्दा था, उसके पीछे सिर्फ हर कोई नहीं जा सकता, वो पर्दा फट गया। तो ये टीना बहन ने ये हवाला इसलिए दिया कि हमारी ऊपर जो खुदी का, आंखों के ऊपर खुदी का मैं का पर्दा पड़ा हुआ है, उसको ऊपर से लेकर फाड़ दे, ताकि हम रास्तबाजी और पाक दामनी के काम करने वाले बने। बहुत खूबसूरत लिखा। तो जैसे तूने हैकल के पर्दे को ऊपर से नीचे तक पढ़ा था, हम पूरे ईमान के साथ तेरे पास आते हैं। बिल्कुल, हम अगर पूरे ईमान से, दिल और जान से सब उसकी बातें जो सच्ची और खूबसूरत और अच्छी पाक कलाम की बातें हैं, और वाकई फिर हम अगर सीखें, रास्तबाजी बातें सीखे, तो हम जरूर पूरे ईमान के साथ उसके पास जाते हैं। हम इस जमीन पर अपने रोजमर्रा के तजर्बात में तेरे साथ सुकून करेंगे। बिल्कुल, हम अगर ईमान से जाएंगे तो उसके साथ सुकून से सुकूनत करेंगे। जब हमारी ये तो हम वक्ती तौर पर, यहाँ तो ईमान, हम मेहमान हैं, हम तो गैर फानी तो नहीं, तो फानी है। ये तो जितना वक्त उसने दिया है, कब तक है, 70-80 बरेती 100 साल तक, ये तो नहीं, ये तो उसको पता है। या हमारे माल अच्छे होंगे तो खुदा हो सकता है जिंदगी हमें देता ही जाएगा जब तक उसकी मर्जी। तो हम जब ऊपर जाएंगे तेरे साथ सुकूनत करेंगे, ताकि जब हम सुकूनत करने तेरे आसमान में दाखिल हो, तेरे जहां पर वो है, जहां उसका तख्त ताज है, वहां जब हम तेरे सामने दाखिल हो, तो तू उस वक्त तक तेरे जलाल के आदी हो जाए कि जब हमारा वक्त आ जाएगा हम रास्तबाजी की बातों पर चले, तो फिर इसका मतलब कि हम उसको जलाल देते हैं। हालेलुया का नाम जो नारा मारते हैं, यही मतलब है कि उसके नाम को जलाल देना, उसकी हमदो सताश करना, उसकी प्रस्तश करना। तो जब हम ये सारे काम करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि तेरे जलाल के आदी हो जाएं, फिर हम उसके जलाल के आदी हो जाते हैं, हो जाएंगे। तो हम तेरे जलाल के आदी हो जाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत अच्छी दुआ लिखी टीना आपने, खुदा आपको बहुत बरकत दे, बहुत खूबसूरत। अगर आपने चर्च देखने हैं ना, कि दुनिया के टीना विलियम लिखें और उसकी टाइमलाइन पर जाए, इटली में है, तो भी ऐसा खूबसूरत चर्च, तो पुराने से मैं हैरान होता हूँ कि कहाँ से ये सारी पोस्टें तलाश करती, कि ऐसे खूबसूरत और पुराने चर्च। हर किसी ने कोई ना कोई टारगेट रखा हुआ है फेसबुक पर। कोई एक आदमी है, जाहिद सरफराज है, पता नहीं, वो हर फादर की जो वो उनकी बर्थ डेट और जो भी उनकी हर साल कोई कितने साल हुए फादर बने, वो लिखता है। नसरीन रऊफ साहब कराची में है, वो बहुत अच्छा लिखती। तो ऐसे शायर हजरात हैं, बहुत सारी पोस्टें खुदावन के नाम से लोग लिखते हैं, दुआएं लिखते हैं, किसी ने कुछ ना कुछ आपने। तो खुदा ने मुझे ये दे दिया कि मैं आपके सामने उन बातों को, सच्ची और अच्छी बातों को आपके सामने पेश करूं। तो ये तो खुदा की देन है कि खुदा किसको देता है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि मेरे पास तो खुदा ने तोड़ा, बल्कि हम सब खानदान, सब भाइयों के पास ये तोड़ा था। मैंने इसको तोड़े को चमकाया, लेकिन वो तोड़ा तो मुझसे ले लिया खुदा ने, कान बंद हो गए। लेकिन मुझे ये तोड़ा जो बोलने का, सच्ची और अच्छी बातों का। और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं सिर्फ आपकी पोस्ट लिखता, बोलना किधर से आता है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये रास्तबाजी। मैं ये नहीं कहता कि मैं रास्तबाज हूं, मैं गुनाहगार नहीं, मैं सब कुछ ही हूं, क्योंकि इंसान हूं। गुनाहगार तो हर इंसान, लेकिन अगर आप तो उससे तौबा करते हैं, माफिया मांगते हैं, तो कोई ना कोई तो रास्ता आपको वो जरूर दिखा देता है। तो जो आज का मैंने पाक कलाम करा था, सफनिया की किताब उसका 2 बाब, उसकी 3 आयत, मैं इसलिए आखिर में पढ़ता हूँ। एक तो शो का टॉपिक होता है, और इसके अलावा दूसरी बात है कि काफी लोग जो है वो बाद में शामिल होते हैं। तो इसलिए मैं एक बात दोहरा देता हूँ इस हवाले के जो पाक कलाम से मुझे मिला।
तो आए मुल्क के सब हलीम लोगों, सब हलीम, अगर हम सब ही हलीम हो जाए तो इसका मतलब हम रासबास तो हो गए। फिर अगर हलीम हो जाए तो ये जो बुरी बातें, शैतानी बातें, बहुत से कबाहतें हैं, वो भी सीधी हो सकती हैं। और खुदा का है कि आए मुल्क के सब हलीम लोगों जो खुदावन के काम पर चलते हो, उसके तालब हो, रास्तबाजी को ढूंढो, जो उसके कलाम पर चलते, जो उसके कलाम की बातों पर अमल करते हो, रास्तबाजी को ढूंढो, फरोतनी को तलाश करो, शायद खुदावन के गजब के दिन से तुमको पनाह मिल जाए। कि जो खुदावन का गजब होना है, जीवन उसकी राहों पर नहीं। ये डराने वाली बात नहीं, ना हमारे मजहब में, ना मसीहत में कोई खादम या हमारे कि ये ना करोगे तो जन्नत में नहीं जा सकते, ऐसा करोगे तो दोस्त, ऐसी कोई सीधी बातें हैं कि हम खुदा के कामों पर, खुदा के हुक्मों पर, खुदा की जो बातें इस पाक कलाम ने, खुदा यीशु मसीह के जो मौजूद हैं, जो कुछ भी खुली तरह किताबों की तरह रास्तबाजी के कामों की तरफ जाए, तो हमें जो आखिर में लिखा गया है कि शायद खुदावन के गजब के दिन तुमको पनाह मिले। और हमें, अगर हम खुदावन के गजब से ये सारी फरोतनी के, रास्तबाजी के काम करेंगे, तो हमें उसके जलाल के हवाले से हमें बहुत सारी सुकूनत मिल जाएगी। जैसे टीना बहन ने बहुत अच्छा अपनी दुआ में भी लिखा था। तो आज का शो जो मेरा था रास्तबाजी और फरोतनी का, तो वो इख्तिताम पजीर होता है। खुदा से तो तंदुरुस्ती देगा कल। तो आज का शो मेरा 461 461 था। तो खुदा करे कि कल 462 भी आपके सामने होगा। बस ये तो से तो तंदुरुस्ती की बात है। खुदा हर नया दिन हमें खुशी का दिन देता है, से तो तंदुरुस्ती। तो आप सबको भी, मुझे भी खुदा खुश रखे, फजलों और बरकतों से नवाजे, और ये भी बरकत दे कि हम रास्तबाजी के काम करें, फरोतनी के काम करें, बरकतों और फजलों के काम करें, ताकि उसको जलाल दे। और जब हमारा वक्त आए तो हम बिल्कुल बिल्कुल उसके पास खूबसूरत तरीके से जाएंगे और उसका जलाल देखेंगे। उसके बेटे को जो उसके दाने हाथ पे बैठा है, जिसने हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी दे, और वो हमें देखे, हम उससे देखें, क्योंकि उसने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत मकान है और मैं जा रहा हूँ। तो हमें दुआ करें कि वहां पर हमें भी अच्छा कोई मकान मिल जाए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।